दोस्तों नमस्कार। आज मैं भारतीय संसद से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भारतीय संसद से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। एक में दे रखा हुआ है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये तो सरासर गलत है, होगा। दूसरा है, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी। ये दो सही है। क्वेश्चन का कूट दिया हुआ है, निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका दो सही आंसर है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का उत्तर होगा केवल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। ऑप्शन ए, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता। दूसरा कहता है ऑप्शन बी, संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। सी कह रहा है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। और डी कहता है, संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए होगा। सही नहीं कह रहा है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है, ऐसा नहीं है, संसद का हाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है। तो इस क्वेश्चन को मैंने कितना बार आप लोगों को बताया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो सी है, साधारण विधेयक पर होता है। और मैं आपको बता दूं कि संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 के तहत में इसमें हो। ये तब बुलाया जाता है जब दोनों सदनों के बीच में मतभेद हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसदनात्मक व्यवस्था किया गया है। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। होता ये है कि 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में अपना पद छोड़ना पड़ता है, या पद त्याग करते हैं, या अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद का बैठक होना आवश्यक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2 बार। कम से कम 2 बार बैठक होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कितना बार बताया हूँ। तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछ रहा है। तो इसको अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा डी, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अभी भी मैंने बताया कि 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो गलत आंसर दे रखा हुआ है, गलत है, जो कि सही चुनना था, ये बात की सही चुनना था, वो है डी। बाकी आप अगर बाकी को पढ़ना चाहेंगे, देखिए क्या लिखता है। ए ऑप्शन में दे रखा 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा प्रदेशों के विधानसभाओं का अवधि काल 5 वर्ष से 6 वर्ष बढ़ाया गया। बात सही है, 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर 44वें संशोधन करके इसको फिर से 5 साल कर दिया गया था। दूसरा बी कहता है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तब भंग कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री बहुमत में हो तो। तीसरा है, धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकती। ये तीनों बातें सही है, सिर्फ डी जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीना तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और डी कहता है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। आप दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल 352 के तहत में जो आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उसके तहत में एक बार में हम 1 वर्ष के लिए हम बढ़ा सकते हैं। क्या बोला जाए कि अपना लोकसभा के कार्यकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप कथन दिया हुआ 1 2 3 करके इसको पहले पढ़िए। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में संस्वीकृत है। बात सही है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी। ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल को पारित करने के लिए की हुआ था। ये भी सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको डी होगा। 1 2 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी शपथ लेने से पूर्व यदि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य यदि संसद भवन में बैठता है या मतदान करता है तो 500 रुपया प्रतिदिन के रूप में उसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों अभी मैं बताया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो क्या हो सकता है। उच्च सदन का मतलब राज्यसभा, ठीक है। अगर राज्यसभा का मेंबर हो तो क्या हो सकता है, यही हो सकता है कि अगर उस पीएम के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। यानी रीति क्या है, किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये ऑप्शन जो दे रखा हुआ है संसदीय समितियों की माध्यम से नियंत्रण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य ना रहकर कितने समय तक कोई संविधान के तहत मंत्री रह सकता है। तो अधिक से अधिक आप 6 महीना तक रह सकते हैं। अगर आप लोकसभा राज्यसभा किसी का मेंबर नहीं हो फिर भी आप 6 महीने तक आप मंत्री रह सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर कहीं न कहीं से, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, मेंबर बनना पड़ेगा। नहीं तो 6 महीने के बाद अपना मंत्रित्व पद छोड़ना पड़ेगा, यानी मंत्री पद को छोड़ देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो बहुत सा आसान क्वेश्चन है कि इसका एज लिमिट की बात किया जा रहा है तो वो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। दोस्तों एक चपरासी बनने के लिए योग्यताएं होती है, लेकिन हमारे एमपी एमएलए या किसी मंत्री को बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई भी बन सकते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, चाहे गंवार हो चाहे कुछ भी हो। ये क्लास भी चाहे साइन करने भी नहीं आता है फिर भी एमएलए एमपी मंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा केरल तथा तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए सीट आरक्षित नहीं है। आगे चलते हैं। 22 नंबर कहता है, स्पीकर के पद
के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर होगा, यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह है, यानी जो एसटी के लिए जो सबसे अधिक सीटें आरक्षित किया गया है वो किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। दोस्तों इसको देखना पड़ेगा कि सही नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन देखिए, धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया सकता है। दोस्तों आपको पता है इस धन विधेयक के बारे में सिर्फ संसद का लोकसभा ही सर्वोसर्वा है, राज्यसभा सर्वोसर्वा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ए होगा, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है और सबसे अधिक राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होगा, यानी 25 निर्धारित किया गया है। आगे चलते हैं, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो कोरम के बारे में कितना बार बोल चुका हूँ, इसको 1/10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के हिस्से में आई लोकसभा के सीटों की संख्या है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 14। दोस्तों जब झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार से जब अलग होने के बाद झारखंड के हिस्से में 14 सीटें लोकसभा का प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। यानी यहाँ पर SC, SC और ST इसके लिए सीटें आरक्षित नहीं है। वो राज्य का आपको नाम बताना है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में SC, ST के लिए कोई आरक्षित सीटें नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर होगा GV मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इससे भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह पर। राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक होती है। यानी समिति की बात किया जा रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे प्राक्कलन समिति इसका सबसे अधिक होता है। इसका सदस्य संख्या 30 है और सिर्फ ये लोकसभा से आते हैं। बाकी सरकारी उपक्रम और लोक लेखा समिति इसका दोनों का 25-25 है और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 सीटें मतलब वहाँ से ही 15 और 10 के से आते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। देखिए लोक लेखा समिति और एक आप याद रखेंगे CAG। दोस्तों CAG के बारे में बहुत अच्छी तरह मैं समझाने की कोशिश किया हूँ अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग चाहे तो CAG को आप सही तरीके से जाके इस चैनल के द्वारा ही प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लेंगे। CAG के बारे में एक अच्छा वीडियो बना हुआ है, लगभग 20-22 मिनट का होगा या जितना भी होगा, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे। और या तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक को टच करके आप देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 36 नंबर का, इस क्वेश्चन से आंसर ए है, यानी शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। यानी CAG का
जो जो रिपोर्ट सौंपते हैं राष्ट्रपति को, सीएजी ने जो रिपोर्ट सौंपते राष्ट्रपति को, वो राष्ट्रपति क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। वही रिपोर्ट फिर से पीएसी को मिल जाता है चेक करने के लिए कि आप फिर से इसको चेक कीजिए, रीचेक कीजिए। तो यदि भी चेक करते हैं तो उस समय सीएजी उनका भाई होता है, यानी बहुत अच्छी तरह मित्र और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। तो लोक लेखा समिति यानी पीएससी का काम है शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आकलन समिति दिया हुआ है, यानी आप इतना समझेंगे, इस आकलन समिति को आप प्रकलन समिति से इसको जोड़ के देख लेंगे, ठीक है। और इसमें एक में दे रखा है एक तदर्थ समिति है, दो में है मैं संसद के दोनों सदनों सदस्य होते हैं, और तीन में दिया हुआ है मैं केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यानी इसमें आपको अभी मैंने बताया दोस्तों कि प्राक्कलन समिति में 30 मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होते हैं और 30 का 30 लोकसभा से होता है, यानी इसका सही आंसर होगा डी। संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन के स्वीकृत किए अनुपस्थित रहता है। तो 60 दिन तक अगर वो अनुपस्थित रहें तो उसका सदस्यता समाप्त कर दिया जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है। तो इस हटाने का बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, जिसमें देखिए बी नंबर में दे रखा हुआ लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इसे हटाया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर जो होते हैं वो कैसे चुनकर आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निर्वाचित किया जाता है। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए कोई सिफारिश को मानने के लिए बाध्य है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। राज्यसभा सिफारिश करता भी है तो मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार या भारत सरकार की ओर से प्राप्त सभी मुद्राओं को एकत्रित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 42 नंबर का डी, या तो एक में या तो बी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। कहाँ पारित हो जाए? लोकसभा में। यानी लोकसभा में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से आप पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर सी है। एक व्यक्ति मंत्री नियुक्त होता है तो उससे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का 6 महीने के भीतर सदस्य बनना पड़ता है यदि वह पहले से सदस्य नहीं है। दोस्तों अभी मैंने बताया कि कोई भी मंत्री, चाहे इवन पीएम तक, अगर कहीं का मेंबर ना हो, यानी ना लोकसभा ना राज्यसभा का, तो 6 महीना तक में वो बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर में वो कहीं न कहीं से, यानी लोकसभा या राज्यसभा से उसे मेंबरशिप लेना पड़ेगा, नहीं तो उनकी मंत्रिपद से त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। 6 मंथ तक बिना कोई सदस्यता लिए ग्रहण किए हुए आप मंत्रिपद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद में किसकी संस्तुति में मनी बिल प्रविष्ट की जा सकता है। तो अगर मनी बिल की बात किया जा रहा है तो मनी बिल को प्रविष्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति चाहिए, मनी बिल प्रविष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। अगर मैं कितना बार बता चुका हूँ, 108 के तहत में राष्ट्रपति बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगर न्याय क्षेत्र में कुछ भी तरह का आगे बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, इसका एक ही के पास है, वो है संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसकी संदर्भित संबंध संघीय बजट से
संघ बजट से हैं। तो ये जितनी प्रस्ताव दिया, निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, तो इन सब में जो बजट से संबंधित हैं वो बजट संबंधित जो सी ऑप्शन दे रखा हुआ है कटौती प्रस्ताव, ये बजट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी, यानी संसद को प्राप्त है, वही इस पर नियंत्रण करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 में, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक है जो उसको समाप्त किया जा सकता है उपरोक्त सभी द्वारा, यानी स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा या छत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा हम इसे समाप्त किया सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि के बारे में कुछ भी तरह का भारत सरकार करते हैं तो या तो भारत सरकार किसी भाग के लिए करेंगे या तो संपूर्ण भारत के लिए करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, बिना किसी राज्य की सहमति से, यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? यानी वो लोकसभा में भी मतदान कर सकते हैं और वो राज्यसभा में भी मतदान कर सकते हैं। ऐसा किसके पास अपना अधिकार दिया हुआ है? तो अधिकार दिया हुआ है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों का, यानी ये यहाँ वहाँ दोनों पर मतदान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? यानी आप इतना समझेंगे उसको एकदम एकाधिकार प्राप्त है राज्यसभा को। तो वैसा कौन सा इसमें ऑप्शन जो आप पढ़ेंगे तो इसमें देखिए कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो सही आंसर होगा ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। दोस्तों याद रखेंगे अनुच्छेद 312 के तहत में एक अखिल भारतीय सेवा को गठन करना हो तो ये सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर, लोकसभा इसके पास इसका शक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए जो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा हुआ है उसके अनुसार है राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा राज्यसभा। देखिए दोस्तों, राज्यसभा का जो अध्यक्ष सभापति जो होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, तो वहाँ का वो सदस्य नहीं होते हैं। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा सदस्य वो नहीं होते हैं क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। राज्यसभा आपको पता है कि सरकार लोकसभा के प्रति यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति जिम्मेदारी। उपरोक्त में कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 58 नंबर का सही जो आंसर है वो है सी, यानी किसी मनोनीत सदस्य की मंत्री के पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। तो इसका सही आंसर सी होगा। आगे है 59, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये होगा आंसर सही सी, भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा 6 माह तक। जो अवित्तीय विधेयक है उसे 6 माह तक रोक कर रख सकते हैं। और 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सा संसदीय समिति का प्रायः प्रसिद्ध विपक्षी नेता प्रमुख बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, इन पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC का जो अध्यक्ष होता है वो है विपक्ष का नेता होता है। तो दोस्तों आज यहीं तक, इसको आगे फिर मैं बढ़ाऊंगा। ये पार्ट 1 के रूप में आपके पास संसद का कुछ MCQ है जो आपके पास आ रहा है, तो इसका पार्ट 1 होगा और आगे मैं फिर इसका लगभग मैं 200 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ संसद से संबंधित। तो आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और
अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।